नहीं, वो दाएं करवट लेते हैं तो आरजेडी नजर आता है, अब बाएं करवट लेते हैं तो बीजेपी नजर आता है। 15 महीने में तेजस्वी ने बहुत नौकरियां दी है, कोई नहीं दिया। बिल्कुल गलत नहीं है। राजनीति में राज के लिए नीति अदला बदला जा सकता है। बदलना चाहिए इतना 5 साल, क्यों नहीं बदला? बिहार में पलटी मार रहे हैं, जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो क्या पता किसी को देश को पलटी मार दें तो फिर क्या होगा। तो इसलिए यहाँ की लड़की बेवफा जी, तुम्हारा का तो सीएम है बेवफा है जी। लेकिन आज नीतीश कुमार ने बिहार का मजाक बना दिया। कौन है? जनता से पूछा है। खेला बाकी है भैया, विधानसभा भंग होगा, विधानसभा भंग होगा। नेशनल पिलर, देश की आवाज। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मीरा राजपूत। आज नीतीश कुमार ने 9वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, पर क्या जनता को वो ठीक लग रहा है? जो लगातार उनके दल बदल रहे हैं वो कितना बेहतर साबित होंगे बिहार की जनता के लिए? और साथ ही साथ 2024 के चुनाव से ठीक पहले ये जो उलटफेर हुआ है वो कितना बड़ा उलटफेर साबित होगा? क्योंकि देखिए, नीतीश कुमार इससे पहले भी कई बार इधर से उधर, उधर से इधर जा चुके हैं, पर इस बार काफी महत्वपूर्ण ये है कि 2024 के चुनाव से ठीक पहले वो दूसरे दल की तरफ जा बैठे हैं। पर तेजस्वी यादव की मैं बात करूं तो तेजस्वी यादव ने एक काफी महत्वपूर्ण बयान दिया है। ये साफ तौर पर और सीधे सीधे कहा है कि अभी तो खेल बाकी है। कौन सा खेल रच रहे हैं? ऐसे कौन से पन्ने हैं जो तेजस्वी यादव बयानों के जरिए अपनी बातों में कह रहे हैं कि अभी तो खेल बाकी है? कौन सा नया खेल शुरू होने वाला है? विपक्ष के लिए कितनी बड़ी मुसीबत है, क्योंकि देखिए 2024 के चुनाव में इंडिया गठबंधन काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। वहीं एनडीए गठबंधन पर जो बिहार की सियासत में हुआ पूरा देश देख रहा है और जानना भी चाहता है कि बिहार की जनता क्या सोचती है। तो देखिए भैया, आ चले हैं हम, ये पटना का जंक्शन है, रेलवे स्टेशन पर आ गए हैं। काफी यहाँ पर यात्री कह लीजिए या फिर जो लोग रोज यहाँ पर अपना आते जाते हैं, छोटा मोटा काम ठिया यहाँ पर जमाया हुआ है, वो लोग हैं। तो भैया जोरदार स्वागत कर लीजिए ताली बजा करके अपना। और देखिए नीतीश कुमार जिस तरीके से आपके स्वागत में लगे हुए हैं, क्या कहना चाहते हैं कि कभी आरजेडी कभी बीजेपी, क्या कहना चाहते हैं? नीतीश कुमार चिपको आंदोलन है। अच्छा, आप लोग चिपको आंदोलन, है। हाँ, सत्ता से जो ज्यादा बड़ा शब्द नहीं बोल दिया है। हमको तो डर लगवे नहीं करता है। हाँ, प्लस पॉइंट है, ठीक है। हाँ, हम बिहार से बिलोंग करते हैं और शिक्षित उम्मीदवार जो लीडर की बात आप जो बोल रहे हैं कि जो तेजस्वी यादव खेला करना चाहते हैं, खेला तो चूंकि हो चुका, ठीक है ना। अगर वो छोटा सा लोभ नहीं करते, 9 महीना 10 महीना का अगर लोभ नहीं करते तो बिहार का पूरी नौजवान, अब पूरी अगड़ी और पिछड़ी दलित और महादलित पूर्ण रूप से सरकार तेजस्वी यादव के रूप में देखना चाहता था, ठीक है। तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया कि जो 17 साल नीतीश कुमार बीजेपी के साथ रह करके नहीं किए वो हमने उनके साथ 17 महीने में कर लिया। ऐसा आपको क्या लगा कि तेजस्वी यादव ने वाकई काम किया? तो नीतीश जी के ये पूछिए कि नीतीश जी के कहाँ पर दिक्कत होता है। खन ये बीजेपी में जाते हैं, खन ये आरजेडी में जाते हैं, 6 महीना उसको साथ में रहते हैं, 6 महीना उसको साथ में रहते हैं। एक मुखिया 1 बार शपथ ग्रहण लेता है, ये मुख्यमंत्री होकर 77 बार शपथ ग्रहण लेने का काम करता है। तो ये अरे 77 बार बोलिए ना, सुनिए 77 बार, हमारी बात सुनिए, समय खत्म है, मेरे पास कम है हमारे बारे में। नीतीश कुमार, आदरणीय नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री जो थे, ठीक है, उन्होंने इतिहास में आने वाली पीढ़ियों के लिए एक एजुकेशन में एक एक्ट छोड़ दिया, जो आज के आने वाली पीढ़ी में बच्चों आएंगे, जो नए जनरेशन आएंगे, उनको पढ़ाया जाएगा कि बिहार में एक ऐसे मुख्यमंत्री भी थे जिन्होंने 18 साल के कार्य में 9 बार इस्तीफा दिया, 9 बार शपथ ग्रहण किया। ऐसे वो नीतीश कुमार जी थे, जो किसके लिए वो सिर्फ कुर्सी के लालच के लिए, सिर्फ सत्ता के लिए। की आवाज है जो रेलवे स्टेशन पर खड़ी है, पीछे से बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री बनने के लिए इस्तीफा दे दे, वैसा मुख्यमंत्री हमको नहीं चाहिए। देखिए सुनिए एक मिनट, लगातार तांता लगा हुआ है बिहार से। सब जितना नेता है ना, सब नौकर है, मालिक कौन है? जनता से पूछा है? काहे नहीं पूछा जनता से? पूछना चाहिए जनता से ना, जनता से क्यों नहीं पूछे? वो नीतीश कुमार एक ऐसे 1 सेकंड रुकिए, जनता से नहीं पूछा, खेला कर लीजिएगा, कभी इससे चिपक जाए, उससे चिपक जाए, गर्लफ्रेंड है कि उसकी?
किसी से भी चिपक जाते हैं मेहरारू की तरह। वो नीतीश कुमार अच्छा ये बताइए, जी। जिस तरीके से ये बातें चल रही हैं कि 2024 से पहले वो गए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा शांत हो जाए, हमें भी कुछ बात करने दीजिए। अरे स्वतंत्र भारत में जी रहे हैं हम, कौन रोकेगा बोलने से हमको? अरे मेरी बात सुन लीजिए कि लोकसभा चुनाव देश का सबसे बड़ा चुनाव आने वाला है, स्थिति क्या है, जनता क्या सोच रही है और वाकई इस बार क्या होना? ये गड्ढा में गिरने वाला जो चचा है ना, इस पे हम लोग का भरोसा नहीं है। तेजस्वी यादव को तो हम लोग कह रहे हैं कि यह भी आपका पैर भी छुआ के तो नहीं लीजिए इसको। अगर लीजिएगा तो सबसे बड़ा घाटा आपको है। मतलब आप कह रहे हैं इस बार नीतीश कुमार पैर भी छुए, पैर ही पकड़े तेजस्वी यादव आपका एकदम 2 दिन तक, फिर भी नहीं लीजिए उसको। भैया बीजेपी में चले गए, अब काहे आएंगे? बीजेपी वाला तो उसको पकड़ के लाया है जी, उसको मना के लाया है। तो हम लोग का जो आरजेडी जो है ना, कभी बीजेपी के साथ नहीं गए हैं, नहीं जाएगी। आरजेडी में जो है ना, कोई भी सरकार है चलेगा आरजेडी का, यहाँ बिहार में सत्ता आरजेडी का है। आपको बिल्कुल भी कतई बर्दाश्त नहीं है कि वो उधर गए हैं? बिल्कुल हम लोग को कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा जी। काहे फर्क पड़ेगा? इसका क्या अस्तित्व है जो यहाँ 6 महीना, यहाँ 6 महीना, वहाँ अस्तित्व ही नहीं है। किछ इसमें अपने बदौलत क्या बने, एक बार बताइए तो। अपने बदौलत की बात आ गई है, जल्दी से बताएं, आप बताइए। मैडम नीतीश कुमार जो हैं, नीतीश कुमार को मैं तब से फॉलो कर रहा हूं जब से ये लोग 15-16 साल के होंगे। और नीतीश कुमार एक समय था कि बिहार में नीतीश कुमार जब 2005 से 10 तक था तो नीतीश कुमार एज ए हीरो थे, लेकिन आज नीतीश कुमार ने बिहार का मजाक बना दिया है। ठीक है ना? इतना अरे जस्ट मिनट, जितने बार पलटी खाएं। और मुझे तो बड़ा आश्चर्य लग रहा है कि ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार अगर मुख्यमंत्री पद पे अगर आज अगर रह जाएं और कल अगर हट जाएं तो हो सकता है अपना प्राण भी त्याग दे, क्योंकि नीतीश कुमार को सत्ता से प्रेम है। नीतीश कुमार के बिहार के जनता से प्रेम नहीं है, बिहार के प्रेम नहीं है, हाँ सत्ता से प्रेम है। और दूसरा चीज है कि जिस नीति और सिद्धांत और शपथ की बात करते थे, नीतीश कुमार ने इतना बार शपथ और मतलब अपना नीति को तोड़ा है कि अब नीतीश कुमार से मतलब जो है उन पे कोई विश्वास नहीं है। नीतीश कुमार सिर्फ एक कुर्सी के लिए हैं। नीतीश कुमार इज फॉर चेयर, नीतीश कुमार इज ओनली फॉर चेयर एंड नीतीश कुमार इज ओनली बाय द चेयर। हम लोग तो एडवोकेट हैं और हम लोग एक बड़े वकील के साथ मैं रहता हूं, लेकिन एज ए जूनियर मैं उनका काम करता हूं। तो मुझे तो देखिए भैया, पार्टी से कोई एलर्जी नहीं है। मेरे पास तो राजद के भी बहुत सारे लोग आते हैं हाई कोर्ट में, जदयू के भी है, भाजपा के भी, और छोटे छोटे नेता भी आते हैं, जनता भी आते हैं। तो मैं भाजपा के कार्यकर्ता से पूछ रहा था, तो बोले कि क्या हाल है शर्मा जी, क्या हाल कहना चाहिएगा? तो कह रहे थे कि क्या बोले वकील साहब, जनता लोग हमको बहुत दौड़ा दौड़ा के मारेगा। मैं राजद के लोगों से भी पूछ रहा हूं तो कहें कि नीतीश कुमार के जाने से हम लोग सर बहुत अच्छा हो गए, हम लोग रिफ्रेश फील कर रहे हैं। आप एक एडवोकेट हैं, हाँ, और आप निष्पक्षता से, हाँ निष्पक्षता से, नहीं, एक मैंने बीजेपी के MP से पूछा तो उन्होंने कहा कि वी वाज फीलिंग रिफ्रेश, हम लोग रिफ्रेश महसूस कर रहे थे, लेकिन अब कह रहे हैं कि हम लोग संकुचित महसूस कर रहे हैं, जनता हम लोग को बहुत मारेगी। और एक मैंने राजद से पूछा तो बोला कि वी आर फ्री वी आर टेकिंग ए ब्रेथ इन फ्री। नाराजगी है लोगों में, आप ये देखिए बीजेपी को नाराजगी में नहीं है, बीजेपी का दुख इस बात का है कि बीजेपी का कोई भी नेता में दम नहीं है, क्षेत्रीय नेता में। और जो शीर्ष नेतृत्व ने कहा, और शीर्ष नेतृत्व भी है जो बिहार की स्थिति को अच्छा से नहीं मतलब कर पा रहा है। और मुझे तो दुख हुआ नीतीश कुमार के, अगर आज नीतीश कुमार अगर आ गए तो मैं सारा कुकर्म सह के राष्ट्र हित के लिए बीजेपी को वोट देता, लेकिन अब मैं श्योर है कि बीजेपी को वोट नहीं दूंगा नीतीश कुमार के चलते। चलिए भैया, अलग अलग एंगल निकल रहे हैं, आप कुछ कह देखिए नीतीश, हाँ नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। वो नीतीश कुमार अगर चित्ते सोए रहते ना तो कभी हिंदुस्तान की, बिहार की जनता कभी बरगड़ाती नहीं। वो दाएं करवट लेते हैं तो आरजेडी नजर आता है, अब बाएं करवट लेते हैं तो बीजेपी नजर आता है। सुबह में उनको आरजेडी नजर आता है, शाम में बीजेपी नजर आता है। ये ऐसे व्यक्ति हैं। इनका दौर कहाँ तक है मालूम है मैडम? इनका दौर है सिर्फ ससुराल से नैहर तक। ठीक है, ससुराल से नैहर तक का दौर है नीतीश कुमार जी का। ठीक है, ससुराल से नहीं है। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो बिहार की राजनीति पूरे वर्ल्ड में जानता था कि हिंदुस्तान की राजनीति बिहार से चालू होता है, बिहार में खत्म होता है। ये नीतीश कुमार पूरी राजनीति को खत्म करने का काम किए हैं। शपथ लिए हैं, दूसरी तरफ दूसरी सरकार बन गई है, तीसरी तरफ मैं बात करूं तो राहुल की एक यात्रा चल रही है, विपक्ष के एक नेता की, तो उसको लेकर के क्या सोचते हैं? और ये नया जो गठबंधन तैयार हुआ है, इंडिया गठबंधन, नीतीश के जाने के बाद कितना हल्का पड़ेगा? या लगता है हल्का पड़ेगा भी या नहीं? नीतीश
बाबू खुद हल्के हो गए हैं, गठबंधन में क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, खुद हल्के हो गए हैं वो, ठीक है। आने वाले समय में उनकी जमानत जब्त हो जाएगी, ठीक है। और नालंदा में जहाँ पर उनका बख्तियारपुर में जहाँ उनका घर हुआ करता है, वहाँ पर 3 मरतबा 4 मरतबा हैं। ऐसे शब्द ना बोले। नहीं, अरे ये हकीकत है मैडम, ये हकीकत है, ये हकीकत है, ठीक है। सारी चीजों को बोलिएगा तो आपके चैनल पे हम वीडियो भेज भी देंगे। चलिए, अभी क्या सोचते हैं कि आगे क्या होना चाहिए 2024 में? क्योंकि हम आए हैं, पूछने के लिए आए हैं, और हो सकता है कि 2024 का भी कहीं ना कहीं रुख इस रास्ते में हो। देखिए, बिहार की जनता इस बार सिंगल सरकार चाहती है। ये पलटू राम वाला पलटना बहुत हो गया। सिंगल सरकार जाता है, वो है तेजस्वी यादव, ठीक है। जिनके पिता ने कहा था कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे, वो तेजस्वी यादव ने कहा है कि मर जाएंगे तो बीजेपी में नहीं जाएंगे, ठीक है। उसमें अभी बाकी है, कौन सा हाँ, खेला बाकी है भैया। विधानसभा भंग होगा, विधानसभा भंग होगा, एकदम होगा। जो मनीष कश्यप ने कहा था 180 दिन में सरकार गिरेगा, ठीक है, तो वो सरकार किसी न किसी कारण गिरा, ठीक है, किसी न किसी कारण रहा। लेकिन तेजस्वी यादव जो बोले हैं, तेजस्वी यादव ने कहा है कि अभी खेला बाकी है, तो वो वाकई में खेला बाकी है, खेला होके रहेगा। जल्दी से बताएं क्या कहना है उनका। मेरा दोस्त दिल्ली से कॉल किया था, बोला हमारा यहाँ की लड़की बेवफा थी, तो मैंने कहा था सीएम बेवफा है जी, कैसे बिहार चलेगा? हम करना चाहते हैं, बेवफा है, बिल्कुल बेवफा है जी। 9 बार भाग गया, गर्लफ्रेंडों ने भागते हुए किसी के 9 बार, यहाँ तो सीएम भाग जाता है 9 बार। दुख है, बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। हम बता रहे कैमरे पर क्या कहना चाहते हैं नीतीश? हम यही कर रहे हैं कि चलेला बिहार में हमार शासन है गोरी, नाम धदे तेजस्वी यादव तो छूतो ना प्रशासन है गोरी। ये तेजस्वी जो है ना, उसके सामने में नीतीश कुमार 1 मिनट नहीं टिकेगा 25 में। अच्छा, अब पिसा रहा है कौन? चिराग पासवान का तो लोग नाम नहीं लेते हैं जी, उसका नाम कहने लेते हैं, वो कहाँ जाएगा वो? अभी ये बताइए जी, देश का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है, उसको लेकर के भी कुछ सोच रहे हैं या जी बिल्कुल सोच रहे हैं। मोदी आएगा। अच्छा, मोदी आएंगे। कौन रोकेगा उसको? 2025 में सिंगल आरजेडी आएगा, 2025 में आरजेडी आएगा, 2025 में आरजेडी आएगा अकेले। आरजेडी को कोई नहीं रोकेगा, अकेले आरजेडी लवर, आरजेडी तो अकेले आरजेडी आएगा। तो गठबंधन से बनेगा, जैसे ही बने आरजेडी आएगा। नहीं होगा तो लाठी को जोर में मिला देंगे जी। आप बताइए जी, थोड़े से आगे आइए जी, क्या कहना चाहते हैं? बड़े सवाल हो रहे, मुझे लगता है इतना आसान मुख्यमंत्री की शपथ, थोड़ा सा शांत तो हो जाए। आराम तो मिला शपथ को लेकर के नीतीश कुमार को, पर अब ऐसा लग रहा है कि मुसीबत ज्यादा जनता के बीच में आने से हो जाएगी कि भैया इतना पलटी काहे खा रहे हैं और मार रहे हैं, बताइए। मेरा जनता से भी अनुरोध है हाथ जोड़कर, मेरा जनता से भी अनुरोध है हाथ जोड़कर, और अपने नीतीश चाचा से भी अनुरोध है हाथ जोड़कर, इस तरह का कार्यक्रम वो बंद करे। बिहार की आपको तो बीजेपी का प्रवक्ता बताया है। प्रवक्ता कहाँ है? मैं हमें गलत ही जानकारी दे रहे हैं, बताइए। हाथ जोड़ के विनती है उनसे, इससे बिहार के समाज की बदनामी होती है, जनता की बदनामी होती है। बाहर में लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं बिहार का। जोड़ के विनती है उनसे, इससे बिहार के समाज की बदनामी होती है, जनता की बदनामी होती है। बाहर में लोग बहुत मजाक उड़ाते हैं बिहार का। तो हाथ जोड़ के निवेदन है कि अब जो भी कर लिए वो, ये लास्ट रहे उनका। अब इस तरह कोई दूसरा कार्य न करे कि जिससे हम लोग को अफसोस हो कि हम लोग बिहार में रहते हैं। मतलब आप कह रहे बिहार की जनता को बहुत आहत हो रही है, ये बाहर पीछे जा रहा है बिहार। बहुत ज्यादा टोन सुनने को मिलता है बाहर के लोगों से कि आप बिहार से हो, नीतीश कुमार के यहाँ से, अरे वो तो पलटू। मतलब तो मैं हाथ जोड़ के नीतीश जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि इसको अब अपने जीवन का आखिरी डिसीजन मान लीजिए। आप जहाँ है वहाँ खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए, बिहार का देश का विकास करते रहिए, पर इस तरह का कार्य न करके हम लोग अपमानित महसूस करते हैं। बहुत अंदर से तकलीफ होती है। तो भी मतलब पुनः फिर से अनुरोध है, और बिहार आपने डिसीजन लिया है उसको सीना ठोक करके उसी पर रुके रहिए। हाँ, अब बिहार की हमारा रही है, भाजपा देने हैं तो वहीं रहिए, फिर आरजेडी में कहला गया है। जनता से भी, बिहार की भी जनता से एक निवेदन है, आने वाले चुनाव में या तो वो पक्ष बनाए या तो विपक्ष बनाए, मतलब एक को चुने, मीडिएटर को ना। पार्टी 2 ही होनी चाहिए। पब्लिक डिसीजन ले कि पक्ष चुनेगी या विपक्ष चुनेगी, वोट 2 ही दल को करे। तीसरे को इस तरह का काम करके बार बार अपमानित बिहार के जनता भी ना हो, ये मेरी विनती है। ये दिल
से बातें निकल रही हैं तभी बोल रहे हैं। आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं? देखिए ये एक मिनट सुन लीजिए। भाजपा को, नरेंद्र मोदी को नीतीश कुमार से डर हो गया था। इसलिए डर हो गया था कि इंडिया अलायंस को इस मोड़ पे लाके खड़ा किया था कि इंडिया अलायंस का सूत्रधार माने जाते थे नीतीश कुमार। थोड़ा सा गलतियां कांग्रेस से हुई है क्योंकि वो अपना नाम मिटाने के लिए चले गए हैं। अगर पहले मीटिंग में नीतीश कुमार का नाम अगर घोषित कर देते तो आज भाजपा का कहीं ना कहीं डर था। ठीक है, ये सब कुछ नहीं है। नीतीश कुमार को समझना, हमको लगता है कि इस देश का कोई नागरिक उसको नहीं समझ सकता। चलिए, वो कह रहे हैं भैया गलती कांग्रेस नहीं, गलती कांग्रेस से हुआ है, गलती राहुल गांधी से हुआ है। क्योंकि इंडिया अलायंस चाहिए था कांग्रेस को नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का चेहरा घोषित कर देना चाहिए था। प्रधानमंत्री का चेहरा, हाँ, क्योंकि इंडिया अलायंस को जोड़ने वाला प्रधानमंत्री का चेहरा होना चाहिए नीतीश कुमार। सुनिए, अदर स्टेट में कोई जानता ही नहीं है नीतीश कुमार को। अदर स्टेट में कोई नहीं जानता इसको, नीतीश कुमार को। आपको तो खुशी होनी चाहिए कि नीतीश कुमार अगर घंटा का खुशी, कभी यहाँ कभी वहाँ रहेगा। नहीं, केजरीवाल है सबसे बढ़िया पीएम का कैंडिडेट। भैया बातें यहाँ से निकल रही हैं। आप बताइए जी क्या कहना चाहते हैं? उन्होंने अपनी बात को यहाँ पर रखा है। अभी तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तो इतना पलटू मार रहे हैं। ये बताइए, स्वागत करना चाहेंगे उनका, बधाइयाँ देना चाहेंगे या कहीं और? स्वागत नहीं करना चाहेंगे, इसलिए कि इतना पलटू मार रहे हैं। अभी बिहार में पलटू मार रहे हैं, जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो क्या पता किसी को देश को पलटी मार दें तो फिर क्या होगा। तो इसलिए अब जनता डर रही, प्रधानमंत्री नहीं चाहते, इसलिए नहीं चाहते कि विपक्ष का चेहरा बने वो प्रधानमंत्री का। नहीं, बिल्कुल नहीं चाहिए। ये कांग्रेस ने गलती की है या समझदारी की है? नहीं, वो बहुत समझदारी की है उसको ना लेके। वाकई गलती कर दी। ये जो है नहीं, वो बहुत अच्छा किया कि इसको नहीं लिया साथ में, इसलिए कि बिहार में पहले कई मरतबा पलटी मार चुके हैं, फिर पलटी मार चुके हैं। अब बिहार में इस तरह कर रहे हैं, अब आगे फिर जाके प्रधानमंत्री बनेंगे तो फिर देश ही को पलटी मार देंगे तो फिर जनता कहाँ जाएगी। कह रहे हैं प्रधानमंत्री अगर बनेंगे तो फिर तो हमें बहुत अलर्ट रहना पड़ेगा कि कब क्या ना हो जाए। आप बताइए, आपकी उम्र कितनी है? मेरी 21 है। हाँ। तो बताइए, वैसे तो जोश के साथ खड़े हैं आगे, उम्र कम बेशक हो, यहाँ अकेले खड़े हैं इसीलिए जोश के साथ खड़े हैं। वैसे भगवा पहना हुआ है आपने। हाँ। मेरा एक लाइन कहना है कि अपने अपने किरदारों पे पर्दा डालकर कुछ लोग कहते हैं चाचा गलत है, ठीक है। अभी देखिए, क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव आया है और लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को फायदा हो जाएगा। फायदा तो होगा ही, ऑब्वियसली होगा ही। और हो सकता है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद 25 में विधानसभा का चुनाव है, फिर आपके पास चले जाएंगे, फिर यही लोग गुणगान करेंगे चाचा का, ठीक है। तो कुर्सी के लिए ये राजनीति है। तो मतलब कुर्सी ये गलत नहीं है? नहीं, बिल्कुल गलत नहीं है। राजनीति में राज के लिए नीति अदला बदला जा सकता है, बिल्कुल होता है, मतलब बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, कोई दिक्कत, इसीलिए नहीं, इनका भी निधन, तो बिहार का क्या होगा? मतलब बिहार का विकास के बारे में नहीं सोचना, सिर्फ पलटी मारने के बारे में सोचना तुम्हारा कहना है। बिहार को विकास चाहिए तो किसी एक का सरकार चाहिए, एक का सरकार, चाहे कोई भी पार्टी सरकार बनाए, अकेले बनाएगा बिहार का तो ये विकास होगा। अगर गठबंधन अब सुनिए, अब हाँ, एक का ही सरकार चाहिए। अरे सुन लीजिए, किसी एक का सरकार चाहिए। अभी छोड़िए ना, अभी देखिए ना अभी क्या अभी चल रहा है। 20 साल में बच्चा थे अपना, 20 साल में बच्चा थे, बड़े हुए कि नहीं हुए? बदलना चाहिए इतना 5 साल, क्यों नहीं बदला? अब सुन लीजिए, एक मिनट, अरे रुक जाइए। एक पक्ष का सरकार चाहिए। अभी जदयू बीजेपी में जदयू, अरे रुक जाइए, जदयू हाँ, 15 महीने में तेजस्वी ने बहुत नौकरियां दी है। 15 महीना में, हाँ, कोई नहीं दिया 15 महीना में। हाँ, 15 महीना में, हाँ दिया है, हाँ दिया 15 महीना में 3 लाख सरकारी नौकरियां। नौकरी एक मिनट सरकारी नौकरियां दिया। एक मिनट, नौकरी तो दिए हैं। अरे भैया, नौकरी जो तेजस्वी जी दिए हैं, वो कोई घर से दिए हैं क्या? हमारा जो टैक्स का पैसा, सीट खाली है, उसमें गवर्नमेंट कोई सा भी आए। मोदी जी भी 2 करोड़ बोले थे, नहीं दिए थे, वो भी अपना घर से तो नहीं दे। नौकरी आएगी। सुनिए, नीतीश कुमार जब इलेक्शन में आए थे तो बोल रहे थे कि पैसा नहीं है। नीतीश जब आए साथ में तो कहाँ से पैसा आ गया? आप सुन लीजिएगा, मेरा सुन लीजिएगा। हाँ, नीतीश कुमार जब इलेक्शन में थे तो बोल रहे थे कि पैसा नहीं है केंद्र में, राज्य में। तो अब साथ में आए थे,
कैसे पैसा आया? बात हुआ ना, नौकरी देना अच्छी बात है, लेकिन क्वालिटी वाला नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए, क्यों? क्योंकि बीजेपी से भी यही सुनिए लीजिए। अरे पहले सुनने का, अरे सुनने का क्षमता देखिए। दिए तो लालू यादव भी 7 लाख नौकरी थे बिहार में। शिक्षा व्यवस्था देख रहे हैं क्या स्थिति है? वैकेंसी रेलवे में हर साल वैकेंसी निकलता बहुत संख्या में, ठीक है ना, लेकिन ALP के वैकेंसी मात्र 5,500 है। नहीं मैं गलत है, युवा का कोई नहीं सुनता है, युवा का कोई नहीं सुनता है, गलत है बोल रहे हैं। जॉब की बात आया, जॉब की बात आया तो आप आवाज दूसरा बदल दिया। अरे रोजगार की बात करिए, केंद्र सरकार कितना रोजगार दिया एक साल में बताइए कि नहीं है? क्या कुछ कर रहे हैं? बीजेपी वाला बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं बीजेपी वाला? कितना दिया बताइए हमको। खाली ऐसे ही हो जाएगा जी, रोजगार की बात करिए। मंदिर मस्जिद के बात अभी नहीं करिए, रोटी भी जरूरी होता है उसके लिए। रोजगार पर भी बात होना चाहिए। प्रधानमंत्री बोली, गलत बोल गई हूँ, मुख्यमंत्री बन रहे हैं तो क्या एक्सपेक्टेशन है आपको? नहीं, खत्म हो गया ना। नीतीश कुमार का क्रेडिबिलिटी बिहार में खत्म हो गया है। अब अब इनसे कोई भी जनता को जो है इनसे किसी प्रकार की आशा नहीं है। अच्छा, अब है ही नहीं पूरा। और इसके साथ साथ भाजपा ने भी अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी, और 2024 के चुनाव में भाजपा के साथ साथ जदयू का भी जो है पतन होगा बिहार में। आप कह रहे हैं कि अगर जो समर्थक भी है बीजेपी के, वो भी नहीं देंगे वोट। हाँ, वो भी नहीं देंगे वोट बीजेपी को भी, क्योंकि अगर देश का गृह मंत्री आकर बोलता है यहाँ कि हम जो है किसी भी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए सारे दरवाजे बंद हैं और नहीं लेंगे, और वो दूसरे दिन कुछ ही दिन में जो है उनका बयान बदलता है और उनका वेलकम करते हैं कि यार नीतीश मेरे साथ आइए। आप कह रहे बीजेपी को बयानों पर रहना चाहिए, रहना चाहिए। क्यों आप जो है इस प्रकार जो है जनता को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं? बीजेपी का पहले समर्थक था, अब नहीं हूँ। अब नहीं हूँ। हाँ, अब नहीं हूँ। ये क्या रेलवे स्टेशन पर हो रहा है? ऐसा लग रहा है मुझे ये यूथ है जो तेजस्वी के नारे लगा रहे हैं। नीतीश कुमार को लेकर के क्या बातें चल रही हैं देखिए जरा। ये रेलवे जंक्शन है जहां पर ऐसी चीजें चल रही है। अब आप देखिए कि बिहार की राजनीति कितनी बड़ी रहने वाली है आने वाले समय में। ऐसे ही दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।